आप बस में चढ़ो तो टिकट आपका कटता है, लेकिन बस आपके ऊपर चढ़े तो भी टिकट आपका कटता है। टीवी बिगड़ जाए तो बोलते बच्चों ने बिगाड़ दिया, और बच्चे बिगड़ जाए तो बोलते टीवी ने बिगाड़ दिया। एक आदमी मुझे मिला तो मुझे कहता, नवीन भाई 2000 रुपया उधार दो। मैंने कहा आपको एक दो बार मिला हूं लेकिन ठीक से जानता नहीं। वो बोला ठीक से जानता है, वो देता नहीं। मेरा एक दोस्त मिला, मैंने उसको बोला, मैं बोला यार 5000 रुपया जेब में पड़ा है, क्या चाहिए? बोला जेब में तो नहीं है। मैं बोला घर पे? बोला घर पे सब मजे में। आदमी फेसबुक की प्रोफाइल में जितना दिखता है इतना खूबसूरत होता नहीं है, लेकिन भाई साहब आधार कार्ड में दिखता है इतना बेचारा बदसूरत भी नहीं होता है। हर नज़र में एक कशिश होती है, हर दिल में एक चाहत होती है। मुमकिन नहीं हर एक के लिए ताजमहल बनाना, मगर हर दिल में एक मुमताज़ होती है। ये शेर मैंने अपने एक दोस्त को सुनाया तो उसने मुझे एक शेर सुनाया। बोले गाना तो हम भी गाना चाहते हैं, सुर से ताल नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बना दे मगर मुमताज़ नहीं मिलती। बहुत समय के बाद वो दोस्त मुझे मिला। मैंने कहा मुमताज़ मिली कि नहीं? बोला मुमताज़ तो कब की मिल गई। मैंने कहा ताजमहल का क्या प्लानिंग किया? वो बोला मैंने शायरी में थोड़ा चेंज किया है। मैंने कहा क्या चेंज किया? बोले गाना तो हम भी गाना चाहते हैं, सुर से ताल नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बना दे मगर मुमताज़ नहीं मरती। मेरे एक दोस्त, उसको मैंने एक शेर सुनाया कि इश्क ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, किसी को मजनू तो किसी को राजा बना दिया। दो फूलों का बोझ न सह सकती थी मुमताज, शाहजहां ने उस पर ताजमहल बना दिया। मेरा वो दोस्त ब्याज का हिसाब करने वाला, उसने मुझसे शेर सुनाया। बोला बेवकूफ था शाहजहां जिसने इतना खर्चा किया ताज पर, अरे 10 मुमताज रख सकता था इस खर्चे के ब्याज पर। अभी वो बड़ा कंजूस आदमी, वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने को लिए लेकर गया तो उसके पिताजी ने शाम को पूछा, शाम को जब घर आया तो बोले खर्चा कितना हुआ? बोले 200 रुपया। बोले 200 ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। वो बोला वो लड़की के पास ज़्यादा था भी नहीं। अभी उसके दादा गुजर गए तो उसने पेपर में ऐड देने के लिए एडिटर को कॉल किया। उसने कहा कि भाई मुझे मेरे दादा गुजर गए, पेपर में ऐड देना है। तो उसने कहा कि ठीक है साहब, 50 रुपये का शब्द है। तो बोला लिख दो दादा डेड। तो बोला ऐसा नहीं है, आपको कम से कम 5 शब्द तो देने पड़ेंगे। तो बोला ठीक है लिख दो दादा डेड व्हील चेयर फॉर सेल। अब वो कंजूस आदमी मेरा दोस्त फोटोग्राफर के पास गया। बोला कम से कम दाम में आप कौन सा फोटो खींचोगे? फोटोग्राफर ने कहा 20 रुपये में पासपोर्ट साइज का फोटो। वो बोला आप मेरा फोटो ले लो पासपोर्ट साइज का, लेकिन मेरे जूते दिखने चाहिए। फोटोग्राफर उसका भी बाप था, बोले जूते दिखेंगे, सर पे रख दो। अब उसका लड़का उसको कहता है पिताजी पिताजी पप्पा जी मैं टीवी देखूं? बोला देख बेटा, लेकिन चालू मत कर। न माँ बाप से, न भाइयों से, न बहनों से डरते हैं। पति देव तो सिर्फ अपनी पत्नियों से डरते हैं। और जब से हुई है डायबिटीज की बीमारी, हम तो अपने बगल वाले हलवाई से डरते हैं। और दुश्मनों से कोई डर नहीं, दुश्मन क्या उखाड़ लेंगे। हकीकत तो है भैया, हम तो दोस्तों से डरते हैं। डर की जो डेफिनेशन है, डर की व्याख्या है, हर एक इंसान के लिए अलग अलग है। किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी फीमेल को कॉकरोच से डर लगता है, ठीक है, किसी को फ्लाइट में फोबिया है, फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। पिछले दिनों अगस्त के महीने में बारिश में मैं और मेरी वाइफ लोनावाला जा रही। मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी वाइफ मेरी बगल की सीट में बैठी थी। उसने कहा आप इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हो, जब टर्निंग आता है जो मुझे डर लगता है। मैंने कहा टर्निंग आए तो तू अपनी आंखें बंद कर ले, जैसे मैं कर लेता। आंखों के ऊपर से मुझे याद आया, एक डॉक्टर साहब एक लड़की की आंखें चेक कर रहे थे। वो आंख में बैटरी मारते हैं ना, ऊपर देखो नीचे देखो। इतने में उनके वाइफ का फ़ोन आया। अब देखिए वाइफ लोग जो फ़ोन करते हैं उनमें फिक्स 2 सवाल है। अगर लैंडलाइन पे करेगी तो ये पूछेगी क्या कर रहे हो, मोबाइल पे करेगी तो ये पूछेगी कहाँ हो। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त को मोबाइल पे फ़ोन आया उसकी वाइफ का।
और उसको पूछा कहाँ हो, इसने बोला गाड़ी चला रहा हूँ। बोले अच्छा हॉर्न मार के दिखाओ। वो बेचारा कहाँ गार्डन में बैठा होगा, कहाँ हॉर्न मारेगा, आदमी पकड़ा जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब की वाइफ का फ़ोन लैंडलाइन पे आया था, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो इसने बोला एक लड़की आंखें दिखा रही है। बोला ध्यान रखना थोड़ी देर में चप्पल ना दिखाए। एक भाई साहब कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर, उसने एंजियोग्राफी किया और उनको बताया कि आपको 3 ब्लॉक है। उसने बोला साहब 3 नहीं 4 ब्लॉक है, एक सुरेंद्र नगर में, एक राजकोट में, एक सूरत में, एक मुंबई में। कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला एक काम करो, इसमें से एक बेच दो, परसों आपका बाईपास है। लेकिन एक लेडी एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई और साइकियाट्रिस्ट ने उसे चेक किया, बाद में बताया कि देखिए आपको अपने पति पे बहुत गुस्सा आता है, तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपको कहना है उनको सारा एक चिट्ठी में लिख दीजिए, पूरा गुस्सा जो है आप अपना एक चिट्ठी पे लिख दीजिए और फिर उसके बाद उसको जला दीजिए। वो लेडी बोली बाद में वो चिट्ठी का क्या करना है। लेकिन मेरा डॉक्टर एसोसिएशन का प्रोग्राम था, तो हम लोग तो जहाँ कहीं भी जाते हैं सामने ऑडियंस जो रहता है उसकी तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है और आप लोगों को जब भी कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो ये सोच के जाना चाहिए कि आप भगवान के पास जाते हो। तो जो चेयरमैन थे एसोसिएशन का वो मुझे बोले नवीन जी आपने क्या कहा, आपको कुछ पता है? मैंने कहा साहब आपको पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, एक डॉक्टर को और एक भगवान को, क्योंकि भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, लेकिन डॉक्टर नाराज हो गए तो भगवान के पास भेजते हैं। एक डॉक्टर ने अपने दवाखाने के आगे एक बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ कोई भी इलाज 20 रुपये में होता है, अगर हम इलाज नहीं कर पाए तो आपको 100 रुपया सामने दे देंगे। एक वकील वहाँ से गुजरा, उसको लगा कि 100 रुपया कमाने का चांस है, तो वहाँ गया, उसने जाके डॉक्टर को कहा कि साहब मेरे मुंह में टेस्ट चला गया है। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, नर्स 22 नंबर का बोतल निकालो और इनके मुंह में ड्रॉप डालो। जैसे ही उसके मुंह में ड्रॉप डाला, बोले यार ये तो पेट्रोल है। उसने कहा आपका टेस्ट आ गया, 20 रुपया दे दो। फिर वो घर पे चला गया, दूसरे दिन वापस गया। डॉक्टर बोला अब क्या हुआ? बोले साहब मेरी याददाश्त चली गई है। बोले कोई बात नहीं, नर्स 22 नंबर का बोतल निकालो। बोले यार वो तो पेट्रोल है। बोले आपकी याददाश्त वापस आ गई, 20 रुपया दे दो। तीसरे दिन वो वापस गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर को जाके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर ने कहा देखिए साहब इसका इलाज हमारे पास नहीं है, एक काम कीजिए नर्स इनको 100 रुपया दे दीजिए। नर्स ने 20 रुपये का नोट निकाला। बोले तो 20 रुपया है। बोले आपकी आंखें बराबर हो गई, साइड क्लियर हो गई, लाओ 20 रुपया। उसके बाद डॉक्टर ने को बताया कि देखिए हम यहाँ जेन्युइन इलाज करते हैं, आप हमको रोज़ आजमाने के लिए आते हो, ये गलत है। बाद में दोनों दोस्त हो गए। उसके बाद वो लोग एक फंक्शन में मिले तो उस वकील ने उस डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? तो डॉक्टर ने कहा यार बड़ी परेशानी है, ऐसे फंक्शनों में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग परेशान करते हैं, कोई कहता है सर दुखता है, कोई कहता है कमर में दर्द है, लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते, फंक्शन में एंजॉय नहीं कर पाते। तो वकील ने उसको सलाह दी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक आइडिया दिखाता हूँ। कोई भी आपको कुछ भी पूछता है तो आप उसको इलाज बता दो, उसके बाद उसके घर पे एक बिल भेज दो। तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। डॉक्टर घर पे गया तो उसको वकील का बिल आ गया था। वैसी पुराने ज़माने की फिल्म है जिसका नाम है नीलकमल, आवाज है राजकुमार की। नीलकमल तुम्हें आना होगा, रंग महल की इन दीवारों में बरसों से चित्रसेन तुम्हें पुकार रहा है। हम मरकर तुम्हें भूल नहीं पाए और तुम जिंदा रहकर भी हमें भूल गई। नीलकमल चली आओ चली आओ चली आओ। अब मान लीजिए चित्रसेन के किरदार में इरफान खान को लेते हैं, बहुत अच्छे कलाकार, कुछ समय पहले गुजर गए। इरफान खान कैसे बोलेंगे यही डायलॉग को चेंज करके? देखो भैया एक बात समझ लो, गांठ बांध लो,
यहाँ पर अंधेरा बहुत है, कहीं से सिस्का का एलईडी लगा लो, या ऐसा करो कहीं से भी वोडाफोन का छोटा रिचार्ज ले लो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, मेरी बात तुम मानो या न मानो। पुरानी फिल्मों के विलन अजीत के गिरोह में एक आदमी गद्दारी करता है, रॉबर्ट उसको पकड़ के लाता है, कहता है बॉस इसने हमारे साथ गद्दारी की है, इसके साथ क्या सलूक किया जाए। तो देखिए अजीत क्या कहते सारा शहर हमें लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में हमारी हैसियत वही है जो जंगल में एक शेर की होती है। इसके बावजूद भी इसने हमारे साथ गद्दारी की। रॉबर्ट एक काम करो, इस गद्दार के एक हाथ में टाइटन की घड़ी पहना दो और दूसरे हाथ में एचएमटी की। रॉबर्ट पूछता है बॉस ऐसा क्यों? वेरी सिंपल, ताकि इसे भी पता चल जाए कि वे 2 घड़ी का मेहमान है। कौन बनेगा करोड़पति सीरियल जब भी आई तभी इतनी फेमस हो गई थी कि हम जहां कहीं भी जाते थे लोग करोड़पति की भाषा में ही बात करते थे। हम किसी को पूछते थे पक्का, तो सामने वाला बोलता था लॉक कर दो। अमिताभ बच्चन को भी आदत हो गई थी। अमिताभ बच्चन घर से सुबह सुबह में नहा के बाथरूम से बाहर निकलते, तौलिया लपेटा हुआ है और बोलना शुरू करते, नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग देवी और सज्जनों, आप और हम खेलेंगे खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आइए सबसे पहले खेलते हैं फर्स्ट इज फिंगर फर्स्ट। फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के इन प्रेमियों को नीचे से ऊपर के क्रम में लगाइए। ए अभिषेक बच्चन, बी अक्षय खन्ना, सी सलमान खान, डी विवेक ओबेरॉय। आइए बड़े पर्दे पर देखते हैं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है सबसे पहले अक्षय खन्ना, बाद में सलमान खान, बाद में विवेक ओबेरॉय, अंत में अभिषेक बच्चन। कुल मिलाकर 6 लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले सही जवाब दिया मेरे नौकर बहादुर ने। बहादुर, मैं अभी अभी नहाकर निकला हूं, बताओ मेरे कपड़े कहाँ रखे? ए अलमारी में, बी बेड पर, सी टेबल पर, या डी धोबी के पास। ओ साहब जी, आपका कपड़ा हम अलमारी में ही रखा है। पक्का? ओ साहब जी कशा बात नहीं करते, मैं खुद रखा है। तो क्या करूं? ए अलमारी को लॉक कर दूं। साहब जी अलमारी लॉक करेगा तो कपड़ा किधर से पहनेगा? मैंने सोचा है अनुपम खेर और शक्ति कपूर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनके एग्जाम से शक्ति कपूर को कहीं से पता चलता है कि इंग्लिश के पेपर में कंपोजिशन माय फ्रेंड पूछने वाले हैं। वो कॉपी करने के लिए बैठ जाता है लेके। अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड की जगह माय फादर पूछा होता है। वो कुछ भी करके लिख देता है। उसके बाद एग्जाम हॉल से दोनों बाहर निकलते हैं तो दोनों के बीच में क्या बात होती है देखिए। शक्ति कपूर पूछता है अनुपम खेर को, आओ पेपर कैसा गया? अनुपम खेर, बकवास गया, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। मेरा अच्छा गया, मैंने कॉपी की। अबे गधे, तेरे पास तो माय फ्रेंड था, एग्जाम में तो माय फादर पूछा था, तो तूने कैसे कॉपी किया? मैंने जहां जहां माय फ्रेंड था वहां माय फादर लिखा। सुनो, आई हैव सो मेनी फादर। अनुपम इज माय बेस्ट फ्रेंड। मी एंड माय फादर, वी आर इन सेम क्लास, वी सिट ऑन सेम बेंच। I like my father very much. My mother also likes him. He comes to my house daily. A father in need is father indeed. आओ। देवानंद साहब एक होटल में जाता है नाइट होल्ड के लिए। सुबह सुबह जब वो चेकआउट करते हैं तो प्राण साहब मैनेजर हैं। प्राण साहब पूछते हैं देवानंद को, कहिए भैया रात कैसी गुजरी? लाले की जान, नींद तो आई कि नहीं? देवानंद, आपके होटल में रात अच्छी गुजरी, नींद भी अच्छी आई। आपके होटल में मच्छर इतने जोरदार हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि वो तो मुझे उठाकर ले जाना चाहते थे। भला हो उन खटमलों का जिन्होंने मुझे बेड में ही पकड़ कर रखा। अमेरिका ने चोरी पकड़ने की एक मशीन बनाई और उस मशीन से अमेरिका में 1 घंटे में 300 चोरी पकड़ी गई। उस मशीन को रशिया ले गए, रशिया में 1 घंटे में 500 चोरी पकड़ी गई। उसके बाद वो मशीन को इंडिया में लाए, इंडिया में 1 घंटे में मशीन चोरी हो गई। एक जापानीज एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पे उतर के वो ऑटो में बैठा, ऑटो रिक्शे में होटल जाने के लिए। अब हुआ ही यूँ कि रिक्शे के बाजू में से एक होंडा गाड़ी निकली। तो जापानीज कहता है, होंडा कार मेड इन जापान, वेरी फास्ट।
उतनी देर में थोड़ी देर के बाद टोयोटो गाड़ी निकली। तो जापानीज कहता है टोयोटो गाड़ी मेड इन जापान वेरी फास्ट। वो होटल पे पहुंचा, रिक्शा वाले को पूछा हाउ मच, कितना पैसा हुआ। रिक्शा वाले ने बोला 2000। बोले 2000 इतना क्यों? बोला मीटर मेड इन इंडिया वेरी फास्ट। एक अमेरिकन, एक इंडियन और एक रशियन, तीनों को नर्क की सजा हुई। यमराजा ने बोला कि आपको तीनों को 100 करोड़ की सजा है, लेकिन उसके सामने आपकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। तो अमेरिकन ने कहा ऐसा कीजिए यमराज जी, मेरी पीठ पे सरसों का तेल लगा दीजिए ताकि मुझे दर्द कम होगा। रशियन ने बोला यमराज जी, मेरी पीठ पे एक गद्दा लगा दीजिए तो मुझे दर्द कम होगा। और जब इंडियन का बार आया तो उसने कहा मुझे यमराज जी 100 नहीं 200 करोड़ मारिए, लेकिन मेरी पीठ पे अमेरिकन रशियन दोनों को बांध दीजिए। दिल्ली में एक कवि सम्मेलन था। मैं छोटी मोटी कविता भी करता हूँ, छोटा मोटा कवि भी हूँ। मुझे उस कवि सम्मेलन में आमंत्रण मिला था, तो मैं वहाँ पे गया था। मैंने देखा संचालक था, उसने सबसे पहले एक नए कवि को मंच पे आमंत्रण दिया और उस कवि ने अपनी कविता पढ़नी शुरू कर दी। इस चिलमन से ये झांके, उस चिलमन से वो झांके। चिलमन का मतलब होता है पर्दा। उसने कहा इस चिलमन से ये झांके, उस चिलमन से वो झांके। उसके बाद इतनी तादाद में लोगों को देखकर वो नया नया कविता आगे की लाइन भूल गया और वो यही बोलता गया इस चिलमन से ये झांके, उस चिलमन से वो झांके। आगे के लाइन में एक भाई बैठे थे, वो बोले आग लगा दो उस चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। उसके बाद संचालक ने एक कवियत्री को, फीमेल पोएट को मंच पे आमंत्रण दिया कविता पढ़ने के लिए। और वो फीमेल जो थी पोएट, वो बड़ी खूबसूरत थी। तो उसको देखकर संचालक को थोड़ी मस्ती करने का मन हो गया। तो उसने उस मोहतरमा को बोला कि मोहतरमा, आपके इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि हमको लगता है हमारे लिए इसमें कुछ इशारे हैं। तो कवित्री ने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, उत्तर तो मैं ज़रूर दूंगी कि नज़ारा लोग करते हैं, नज़ारा हम नहीं करते। और आईना देखकर जुल्फे सवारा हम नहीं करते। और हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते। अब वो संचालक था, वो भी कुछ कम नहीं था। तो संचालक ने कहा कि जरूर मैंने तुमको दिल से पुकारा होगा, जरूर मैंने तुमको दिल से पुकारा होगा, और एक बार तो चांद ने भी तुमको निहारा होगा, और मायूस हुए होंगे सितारे भी उस दिन जब खुदा ने तुम्हें मेरे लिए जमीन पे उतारा होगा। तो वो कवित्री बोली आप तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, आप तो खुलेआम इश्क फरमा रहे हो। तो सुनिए कि तुम कभी अपनी दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, तुम कभी वक्त पे इनकार मत करना, और किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ए मेरे दोस्त, तुझको मेरा मशवरा है कि न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत। एक कवि की शादी हुई तो कवि बड़ा भावुक हो गए। सुहागरात को उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज से तू ही मेरी कविता है, आज से तू ही मेरी कविता है, आज से तू ही मेरी श्रद्धा है, आज से तू ही मेरी रचना है, आज से तू ही मेरी आस्था है। कवि की पत्नी कुछ समझी नहीं, बोले आज से तुम मेरे नरेश हो, आज से तुम मेरे सुरेश हो, आज से तुम मेरे मायके वाले महेश हो। लेकिन दोस्तों, नासिक में कुंभ का एक मेला हुआ था। उस मेले में एक आदमी दूसरे से मिला, दोनों परेशान। तो एक ने दूसरे से पूछा क्या हुआ? बोला यार मेरी वाइफ खो गई। दूसरे ने बोला मेरी भी वाइफ खो गई। अब कुंभ का मेला था, वाइफ तो खो नहीं थी। तो एक ने दूसरे को पूछा कि तेरी वाइफ कैसी थी, दिखने में थोड़ा तो डिटेल बता तो हमें ढूंढने में आसान होगा। तो उसने बोला क्या बताऊं यार, मेरी वाइफ जो थी करीना जैसे बाल, कैटरीना कैफ जैसे गाल और ऐश्वर्या राय जैसी चाल, इतनी खूबसूरत थी। उसने बोला ठीक है यार मेरी छोड़, तेरी कैसे थी? वो दूसरे ने बोला मेरी को छोड़, चल तेरी ढूंढते हैं। अच्छा, हम लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं, आर्टिस्ट लोगों का हम लोगों जैसा इंग्लिश आप लोग नहीं बोल सकते। मेरे एक आर्टिस्ट दोस्त है, सबसे पहली बार जब मैं उसे मिला तो मैंने उसको पूछा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? उसने बोला आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स।
एक दिन सुबह सुबह मैं जब उसके घर पे गया, वो कुछ खा रहा था, मुझे बोलता है नवीन जी आइए आइए डिनर लीजिए। मैंने कहा यार सुबह सुबह में तो ब्रेकफास्ट होता है, डिनर तो रात को होता है। बोले डिनर ही है, रात का पड़ा है। एक ऑफिस में एक नए क्लार्क को रखा गया, उसका नाम था प्राणनाथ, और ऑफिस में ज़्यादा करके काम करने वाली औरतें थी। तो उन्होंने बॉस को बोला कि सर इसमें तकलीफ हो रही है, इसका नाम है प्राणनाथ, हम इसको कैसे बुलाएं। तो बॉस ने बोला कोई बात नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। उसको बुला के बोले कि भाई तुम्हारी प्राणनाथ इधर आओ, तुम्हारी सरनेम क्या है। वो बोला स्वामी। मैं बैंक में गया तो बैंक में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, उसके आगे बोर्ड लगा था चालू खाता। बाजू में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वहां बोर्ड लगा था पेंशन योजना। अच्छा, एक आदमी वहां चेक डिपॉजिट करने आया था, तो वो पूछ रहा था मैनेजर से कि सर मेरा ये चेक जो है मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, ये कब क्लियर होगा। तो मैनेजर ने कहा सब 4 दिन लगेंगे। बोले क्या बात करते हो, ये बैंक तो मेरे सामने वाली बैंक है, इसमें 4 दिन कैसे। तो मैनेजर उसको समझा रहा है, देखिए सर प्रोटोकॉल से चलना पड़ता है। मान लो आप कहीं से गुजर रहे हो, कहीं जा रहे हो और आप मर गए और बाजू में ही शमशान है, तो आपको पहले घर ले जाएंगे या उधर ही निपटा देंगे। मैं एक दिन निकला, मैंने हेलमेट नहीं पहना था, ट्रैफिक पुलिस ने मुझे पकड़ा। तो मुझे बोलता है हेलमेट नहीं है 500 फाइन। मैं बोला साहब जाने दो। बोले 100 रुपया दे दो, रसीद नहीं बनाते। मैं कहा साहब 100 रुपया तो मैं दे दूं, आप रसीद नहीं बनाओगे, आगे कोई पकड़ेगा तो। बोले आगे कोई पकड़ेगा तो कोका कोला बोल देना। मैं बोला कोड वर्ड अच्छा है। मैं आगे गया, एक हवालदार ने रोका, मैंने बोला कोका कोला। बोले जाओ। मैं समझ गया कोड वर्ड अच्छा है। कुछ दिनों बाद वापस में निकला तो उस दिन वापस में हेलमेट भूल गया था। एक हवालदार ने पकड़ा तो मैंने उसको बोला साहब कोका कोला। बोले बेटे आज समझा पे साइड में आ जा। अच्छा, मैंने एक आदमी ने मुझे पूछा कि औरतें मांग में सिंदूर क्यों भरती है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। तो बोला अच्छा, तो फिर जब शादी में दुल्हन आती है तो उसके इर्द गिर्द 3-4 कुंवारी लड़कियां क्यों होती है। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, जब किसी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो नक्शे में आजू बाजू में खाली जगह दिखानी पड़ती है कि नहीं। लेडीज लोग जो है, लेडीज लोगों का मैं आपको बताऊं सर, लेडीज लोग बहुत शो ऑफ करते हैं। लेडीज लोगों को दिखाव करने का बड़ा शौक है। देखिए लेडीज लोग मार्केट में जाएगी, 50 रुपये की 3 हेयर बैंड लाएंगी और पूरे बिल्डिंग में दिखाएगी, देख 50 की 3 कितनी मस्त है, 50 की 3 बहुत अच्छी है ना, 50 की 3। आदमी लोगों को ऐसा शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं। 2000 रुपये का दारू पी के आएगा, चुपचाप सो जाएगा, अपनी वाइफ को भी नहीं बताएगा। और मैं एक बात बताऊं, पुरुष जो है ना बड़ा संस्कारी है। घर से जब बाहर से आएगा और घर के आगे अगर कोई लेडीज चप्पल दिखेगा तुरंत ही अपने बाल ठीक करने लगेगा, इतना तो संस्कारी है। और पुरुष भोला भी बहुत होता है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मुंबई में नेशनल पार्क से एक बस निकली, उसमें एक आदमी बैठा था, एक औरत आके बाजू में बैठ गई। बस आगे निकली, बाहर से ठंडी हवा की एक लहर आई और उस आदमी का जो सर था उसको नींद आई, उसका सर औरत के कंधे पे चला गया। आप सोचिए क्या हुआ होगा। उस औरत ने इतनी गानियाँ बोली, साले नालायक, लुच्चे, लफंगे, 420, 840, मैथमेटिक्स में गाली शुरू की। आप इस बात को उल्टी सोचिए, मान लीजिए उस औरत को नींद आई होती और उसका सर उस आदमी के कंधे पे चला जाता तो क्या होता। मैं बताऊं साहब, वो आदमी बेचारा सांस लेता ना तो संभल के लेता, खांसी आती वो रोक लेता। और मैं बताऊं, वो आदमी जो है वो सूरत जाने की जगह कंडक्टर को बुला के टिकट लेता और वो अहमदाबाद जाकर बहन जी को छोड़ के आता कि बहन जी की नींद खराब। ये है पुरुष, इतना बड़ा। कहते हैं कहावत थी कि नेकी कर और कुएं में डाल। आजकल लोग कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। मेरे एक दोस्त ने, उसके पिताजी गुजर गए तो उसके न्यूज़ फेसबुक पे डाले तो उसको 150 लाइक आए। उसमें सिर्फ 10 लोगों ने पूछा था हाउ, बाकी 140 लोगों ने लिखा था वाओ। आरजू है दोस्ती की दास्तान जब वक्त सुनाएगा, आरजू है दोस्ती की दास्तान जब वक्त सुनाएगा, हमको भी कोई शख्स याद आएगा,
तब भूल जाएंगे ज़िंदगी के गमों को, जब आपके साथ गुजारा ये वक्त याद आएगा। थैंक यू वेरी मच।